हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम का, जो जेएनयू की तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिस्ट आई थी कट ऑफ की, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 में आप लोगों ने एग्जाम दिया था और आपका जेएनयू नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जेएनयू कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, किस तरीके से आपके कट ऑफ वेरी करते हैं। 2025 में जितने भी कैंडिडेट अपियर होने वाले हैं, ये एक आई ओपनिंग वीडियो है जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर जेएनयू में जाना है तो कौन से कट ऑफ तक, कितने रैंक तक, कितने मार्क्स तक एडमिशन हो पाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ को एक साथ रख दिया है। फर्स्ट कट ऑफ की अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 78th रैंक तक एडमिशन हुआ है और ये ऑल इंडिया रैंक है। और अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो 85.33। तो जेएनयू क्या करती है कि जो भी आपने स्कोर लाया है आउट ऑफ 300, इसको जेएनयू परसेंटेज में कन्वर्ट करती है। सपोज कीजिए आपने 240 स्कोर किया तो 240 को जेएनयू जो है कन्वर्ट कर देती है परसेंटेज में, तो इसका 80% हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ये सारे आपके परसेंटेज ही हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने बोला कि सर मेरा 100 में सीयूईटी में 300 में से तो 100 मार्क्स आ गया, एडमिशन मिला नहीं। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 33.33 परसेंटेज आता है, इस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। सो जनरल का 85.33 किया, तो इसको अगर आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 3 से। तो 85.33 को अगर आप मार्क्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका रफली हो जाता है 256 मार्क्स। और ये जो 256 मार्क्स है, ये लास्ट कैंडिडेट का जो उस कैटेगरी में एडमिशन है उसके मार्क्स हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 76.33 का मतलब हो जाता है आपका रफली 210। तो आपका 70% हो गया, प्लस इधर 19 टू 229 मार्क्स। वहीं बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का तो 75.33, तो इसमें 3 मार्क्स माइनस कर दिए तो 226। पीडब्ल्यूडी का 70.66, इसका मतलब हो जाता है 212 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट का 81.66 का मतलब हो गया 245 मार्क्स। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 83.66 का आपका जो रफली अगर हम मार्क्स को बोलते हैं तो 251 मार्क्स पे, यानी इस कैंडिडेट का जो लास्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था उनका 251 पे एडमिशन हुआ है। सेकंड कट ऑफ की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सेकंड कट ऑफ जो है, सिर्फ जनरल का एक सीट आया था और बाकी किसी कैटेगरी में नहीं आया। थर्ड कट ऑफ की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं आई थी। वो इसलिए क्योंकि अगर जेएनयू में क्योंकि कोई भी एडमिशन अगर जिसको भी कैंडिडेट को मिलता है तो वो अपना एडमिशन कैंसिल कराते ही नहीं है। तो आपको एडमिशन मिलना है तो या तो फर्स्ट पे आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और आप यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड कट ऑफ भी गया है वो 85.33 ही गया है। यानी कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक ही मार्क्स पे एक लड़की है, एक लड़का है, तो लड़की को पहले प्रेफ़रेंस दे दिया जाता है। या फिर मान लीजिए सेम मार्क्स पे 2 स्टूडेंट हैं, तो जिनका एज ज़्यादा होता है, उनको प्रेफ़रेंस दिया जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे 78 और 81 दोनों मार्क्स में आप देखिएगा कि रैंक कितना चेंज हो रहा है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो सेम मार्क्स पे रैंक आ रहे थे। तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जेएनयू में इवन 1 मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पे तो आप देखिए कट ऑफ मार्क्स चेंज ही नहीं हुआ। फिर भी रफली अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 3 रैंक का डिफरेंस हो गया। और वो चेंज इसी कारण होता है, अगर मान लीजिए इसमें कोई स्टूडेंट ने नहीं एडमिशन लिया, जैसे हम लोगों की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने पीआईएसएम उनका हो गया था, उन्होंने जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं लिया, तो एक सीट खाली हो गया। बाकी हमने अभी तक किसी का नहीं देखा है जिसने अपना एडमिशन कैंसिल कराया हो। सो उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर एडमिशन मिलेगा तो फर्स्ट कट ऑफ में मिलेगा, नहीं तो आप सेकंड थर्ड में कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठिए। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो एग्ज़ाम तेजी की तरफ से 15 ऑफ जुलाई से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और इस क्लास के बारे में बताएं तो ये क्लास जो है जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका क्लास चलेगा। फिर जैन में
आपका जो है पूरा हम लोग टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करीब-करीब आपको 25 टेस्ट सीरीज़ दिए जा रहे हैं, तो हर एक दिन एक-एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है। फ़ैब में जो है आपको फिर मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट में आपको 15 हो जाएँगे, तो रफ़ली मान के चलिए कि हर एक 2 दिन में आपको एक-एक मॉक टेस्ट। तो क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लस आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ही चांसेस होता है कि आपको बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पीआईएसएम एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर हम 2024 की बात करें तो अराउंड 40,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए थे। जेएनयू की बात करें टोटल कैटेगरी वाइज़ सारे सीट्स मिला के तो अराउंड 260 सीट्स है। तो अब यहाँ पे आप एवरेज निकाल लीजिए कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है हर एक सीट के लिए। सो हर एक सीट के लिए मान के चलिए कि 150 स्टूडेंट हैं जो हर एक सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फटाफट क्लास के लिए आपको 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत बार इस बार हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट में देखा कि स्टूडेंट के सेमेस्टर एग्जाम्स हो जाते हैं दिसंबर में, और फिर जनवरी फरवरी समय बचता है जहाँ पे वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक्सेल करना है कि इधर मेरा सीयूईटी का भी प्रिपरेशन हो सके, साथ बाय साथ मेरा जो कॉलेज चल रहा है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसका भी प्रिपरेशन चल सके, तो ज़रूरी है कि आप पूरे 5th सेमेस्टर में ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। नहीं तो एंड एंड में आपका ना 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छा होगा, ना सीयूईटी का प्रिपरेशन अच्छा होगा, फिर बाद में आप बोलिएगा सर अब क्या करें? फिर बहुत बार जैसे इस बार इस कुछ-कुछ स्टूडेंट हैं कि नहीं मुझे जेएनयू ही जाना है, तो वो लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो वो ब्रेक लेना अगर आप डिटरमाइंड है कि नहीं जेएनयू जाना है तभी, नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जेएनयू नहीं हो पा रहा है, कहाँ जाएँ, कहाँ एडमिशन लें, पता नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत की। लास्ट में मेहनत करने से फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो एडमिशन रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए सो दैट एग्जाम तेजी की तरफ से आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारे आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।